हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वो देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम केसलेट डीआई के ऊपर बेस्ड होगी। वेन डायग्राम डीआई होगी, लेकिन ये पहले से एग्जाम में लिखा नहीं रहेगा कि ये वेन डायग्राम डीआई है। ओके, तो ये आपको खुद से समझना होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। वो तरीका मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप समझेंगे कि ये वेन डायग्राम से सॉल्व होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और इस तरह की और वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह के और भी वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर खुद से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप करना चाहें तो। यहाँ पे ये 12.5 है, 125 नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो बेसिक्स यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई वो क्या है, लिखा गया है देर आर 1250 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज। आउट ऑफ 1250 स्टूडेंट्स सम अपीयर्ड फॉर द फाइनल एग्जाम्स ऑफ बीए, बीएससी, बीकॉम वाइल सम नॉट। कि 1250 बच्चे हैं किसी भी कॉलेज में, और उन 1250 बच्चों ने बीए, बीएससी और बीकॉम के फाइनल एग्ज़ाम में उसमें से कुछ बच्चे अपीयर होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। मतलब ये 3 एग्ज़ाम्स हो रहे हैं कॉलेज में, और कुछ बच्चे अपीयर हुए, कुछ नहीं हुए। मतलब आप इसको 50-50 नहीं कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई उसके अनुसार कि कितने बच्चे अपीयर हुए, कितने नहीं हुए। तो अपने से एज्यूम नहीं करना है। जब सम लिखा है तो अपने से एज्यूम नहीं करना है। अगर दिया गया होता रेशियो, परसेंटेज, तब तो ठीक था। तो ये एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। अब चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन के अनुसार समझते हैं कि इसको कैसे करना है। ओके, तो यहाँ पे जो इसका पहला पैराग्राफ है, इसको मैं ऐसे यहाँ पे लिख लेता हूँ। लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट अपीयर्ड इन एनी एग्जाम is equal to the number of students who appeared in exam of BCom only। ओके, क्या कह रहा है कि ऐसे बच्चे जो किसी भी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, आप अपीयर नहीं हुए हैं, उनकी संख्या उन बच्चों के बराबर है जो केवल बीकॉम का एग्ज़ाम दे रहे हैं। ओके, क्या लिखा है? केवल बीकॉम का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ओनली लिखा हुआ है। ओके, ये कीवर्ड आप इसको ध्यान रखिएगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसको हम कंडीशन के तौर पे लिख सकते हैं कि कुछ भी यहाँ पे आप ऐसे कंडीशन बना लीजिए कि जितने भी नॉट अपीयर्ड बच्चे हैं उनकी संख्या क्या है, जो केवल बीकॉम वाले बच्चे हैं, ओके, वो उनकी संख्या के बराबर है। ओके, लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्ज़ाम ऑफ बीएससी इज़ 540। ऐसे बच्चे जिन्होंने बीएससी का एग्ज़ाम दिया हुआ है उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या दिखा रहा है 540 है। फिर लिखा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन बीए एंड बीएससी ओनली टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जाम ऑफ बीएससी एंड बीकॉम ओनली इज 13:18। जो यहाँ पे लिखी गई कंडीशंस हैं या फिर जो स्टेटमेंट्स हैं, लंबे लंबे हो सकते हैं, उसको समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये सवाल ज़्यादातर लोग कर लेंगे। अगर इसको मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे कंडीशन को लिख करके समझा दूँ तो आप सब कर लेंगे। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि इसको आप खुद से समझ करके एक बार में करिए। अगर खुद से नहीं समझ पा रहे हैं, बाकी का कैलकुलेशन तो आसान ही होता है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है अगर आप खुद से नहीं समझ पा रहे हैं तो वो टेंशन की बात होती है। तो कैसे समझेंगे? समझने का तरीका बहुत आसान है। कोई भी लंबा स्टेटमेंट है तो उसको आप ब्रेक कर करके पढ़िए और समझिए कि यहाँ पे आपसे रेशियो दिया गया है। तो रेशियो होगा मतलब कि नहीं, 2 लोगों के बीच में होगा। तो वो 2 लोग हैं कौन? तो यहाँ पे वो स्टूडेंट्स हैं, कह रहे हैं कि जिन्होंने बीए और बीएससी का एग्ज़ाम दिया है। ओके, बीए और बीएससी का जो एग्ज़ाम दिया है उनका रेशियो है किससे? ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बीएससी और बीकॉम का एग्ज़ाम दिया है उनसे। ओके, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए कि बीए प्लस बीएससी, ऐसे बच्चे जिन्होंने बीए और बीएससी का एग्ज़ाम दिया है ओनली, और डिवाइडेड बाय ये क्या है कि जिन्होंने बीएससी और बीकॉम का एग्ज़ाम दिया है ओनली, इनका रेशियो कितना है? 13/18 है। ओके, अब चलिए हम इसको हटा लेते हैं और अगला जो पैराग्राफ है उस पे आते हैं। फिर देखते हैं बाकी की इन्फॉर्मेशन क्या है और अभी तक हम जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं उससे क्या निकलता है। फिर आगे लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जाम ऑफ बीए एंड बीकॉम बोथ इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड ओनली इन एग्जाम ऑफ बीकॉम। ऐसे बच्चे जो बीए और बीकॉम दोनों में भाग ले रहे हैं उनकी संख्या आधी है ऐसे बच्चों से जो केवल बीकॉम में अपीयर हो रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लग रही होगी। ऐसा कैसे है कि बीकॉम में जो भाग ले रहे हैं, जो केवल बीकॉम में हैं, उनकी संख्या बीकॉम और बीए वालों से डबल कैसे है? या फिर आप कह सकते हैं बीए और बीकॉम वालों की संख्या आधी कैसे है जो केवल बीकॉम में भाग ले रहे हैं उससे। तो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उसको मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो लिखी गई कंडीशन उसको एज इट इज़ आप लिखिए।
मतलब बीए और बीकॉम में जो भाग ले रहे हैं उनकी संख्या आधी है। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, बीए और बीकॉम इनकी संख्या क्या है, आधी है, तो हम इसको डबल कर लेते हैं, इज इक्वल टू किससे, जो केवल बीकॉम का एग्ज़ाम दे रहे हैं। ओके, जो केवल बीकॉम का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनसे। ओके, फिर आगे लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड ओनली इन एग्जाम ऑफ बीएससी इज, ये मैंने बताया था 12.5% है, मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड ओनली इन एग्जाम ऑफ बीए। फिर से ये आपकी लंबी कंडीशन है कि जो बच्चे बीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर अपीयर हो रहे हैं उनकी संख्या 12.5% अधिक है ऐसे बच्चों से जो केवल बीए का एग्ज़ाम दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप इसको कैसे लिखेंगे, ज़्यादा कौन है, तो ज़्यादा हैं बीएससी वाले। तो जो ज़्यादा हैं अगर आपको इक्वल करना है तो जितना वो आपका इधर 12.5% हो रहा है उसको आप दूसरी तरफ लगा लीजिए। ओके, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि जो भी बीएससी वाले हैं वो क्या हैं, बीए का 12.5% ज़्यादा हैं, तो बीए ओनली, ये दोनों ही ओनली लिखा हुआ है, ओनली इसको मैं ऐसे लगा देता हूँ, इसका 12.5% ज़्यादा है तो ये आप इसको 112.5% लिखेंगे। मोर है ना तो 100% ऐड कर देना होता है। लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन ऑल 3 एग्जाम इज़ 4% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज, कि ऐसे बच्चे जिन्होंने तीनों एग्ज़ाम दिया हुआ है उनकी संख्या क्या है, 4% है टोटल जितने भी बच्चे हैं कॉलेज के उनसे। मतलब बीए, बीएससी और बीकॉम ये जो बच्चे हैं इनकी संख्या क्या है, 4% है, किसके, 12 and 50 के, 1250 का 4% है। तो 1250 का 4% आसानी से आप निकाल सकते हैं, 125 गुणे में 4 कर लीजिए, कितना आएगा 500, मतलब ये कितना आ जाएगा 50। ओके, फिर लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जाम ऑफ बीएससी ओनली इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन एग्जाम ऑफ बीएससी एंड बीकॉम ओनली, कि ऐसे बच्चे जिनकी संख्या क्या है, जो जिन्होंने केवल बीएससी का एग्ज़ाम दिया है ओनली, उनकी संख्या ऐसे बच्चों के बराबर है जिन्होंने बीएससी और बीकॉम का एग्ज़ाम दिया हुआ है ओनली। ओके, अब ये कंडीशन ख़त्म होती, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कंडीशंस तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आई, अगर आपको समझ में आई तो अच्छी बात है। तो मतलब मैं एक फ्रेशर के यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू सोचूं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे ये बनेगा, कैसे सॉल्व होगा। तो जब भी आपके सामने इस तरह की प्रॉब्लम हो जहाँ पे 2-3 वैल्यूज़ हों और उनका आपस में ओवरलैपिंग हो रहा हो, जैसे यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे हैं जो केवल बीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, कुछ केवल बीए का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो दोनों एग्ज़ाम दे रहे हैं, बीए बीएससी का या फिर बीएससी बीकॉम का, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो तीनों एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो क्या हो रही, वैल्यूज़ आपस में ओवरलैप हो रही हैं। तो जब भी ओवरलैप होती हैं वैल्यूज़ आपस में इस तरीके से, तो अगर हम उसको वेन डायग्राम में कन्वर्ट करें तो बहुत ही आसानी से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप बिना वेन डायग्राम में कन्वर्ट किए भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो आप वेन डायग्राम में उसको कन्वर्ट कर लीजिए। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप 3 यहाँ पे डायग्राम बनाइए और ओवरलैपिंग होने चाहिए। तो हम यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं, एक ये बना लेते हैं ऐसे, एक दूसरा, ओके, और एक तीसरा, ऐसे ये ओवरलैपिंग, ये छोटे बड़े हो गए कोई बात नहीं। ये तो हम इसको कह देते हैं कि मान लीजिए बीए वाला सर्किल है, ये बीएससी वाला सर्किल है और ये बीकॉम वाला सर्किल है। अब समझ में आएगा आपको कि यहाँ पे क्या क्या कंडीशन बताई जा रही थी। तो जब बीए ओनली कहेगा तो इसका मतलब किससे बात कर रहा है, वो इस वाले एरिया की बात कर रहा है। ये जो एरिया है उसमें वो बच्चे होंगे जो बीए ओनली वाले हों। मान लीजिए इसकी संख्या मैंने ले ली 50 ले ली, अगर यहाँ पे ये 50 लिखा है मतलब ऐसे बच्चे हैं जो केवल बीए का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो और कोई एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं। अगर यही जो वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो इसका मतलब ऐसे बच्चे हो जाएंगे जो बीए और बीएससी दोनों का एग्ज़ाम दे रहे हैं और तीसरा कोई एग्ज़ाम नहीं दे रहे। लेकिन अगर इसी को मैं बीचों बीच रख दूँ, ये क्या है, तीनों सर्कल से ओवरलैप हो रहे हैं, मतलब ऐसे बच्चे जो तीनों एग्ज़ाम दे रहे हैं, बीए बीएससी बीकॉम। ओके, तो ऐसे आपको समझना है। अब आपको क्या करना है, अगर अब आगे से इस तरह की प्रॉब्लम होगी तो आपको इसको इस तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं है, बीए बीएससी या जो भी हो आपके सामने, उसको लिखने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। आप इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखने का तरीका क्या होगा कि यहाँ पे मैं एलिमिनेट करता जाऊँगा जैसे जैसे लिखूँगा। सबसे पहला काम तो आप ये करेंगे कि आप इसको सेगमेंट में डिवाइड कर लेंगे। कैसे, हम इसको मान लेते हैं ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो जाता है पार्ट एफ और ये हो जाता है जी। अब ये पूरा सेगमेंट में ऐसे डिवाइड हो गया। शुरुआत की अब कंडीशन देखिए क्या कह रहा है कि बीएससी में जो बच्चे हैं वो 540 हैं। तो बीएससी में कितने बच्चे हैं, केवल बीएससी बोला है, बीएससी ओनली ऐसे मतलब केवल बीएससी ऐसे नहीं बोला, बोला बीएससी में जो बच्चे हैं उनकी बात कर रहा है।
तो अगर केवल बीएससी बोलता कि केवल बीएससी वाले तो हम सी को लेते, लेकिन बीएससी बोला इसका मतलब बी को लेंगे, सी को लेंगे, डी को लेंगे और जी को लेंगे। मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 540 को कैसे, ये लिखेंगे बी प्लस सी प्लस डी प्लस जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 540। ओके, ठीक इसी तरह बीए और बीएससी ओनली वाले बच्चे कितने हैं, तो वो संख्या क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है बी, तो हम इसको पूरा रिप्लेस कर देंगे। और यहाँ पे बीएससी और बीकॉम वालों की संख्या देखिए क्या है, तो ये आती है कितनी डी। तो हम इसको पूरा रिप्लेस करके कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं बी बाई डी इज इक्वल टू 13/18। अच्छा, अभी कुछ लोग समझ रहे होंगे एक बार ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे क्या, बहुत समय लिखने में चला जाएगा। ऐसा नहीं है, ये मैंने आपको समझने के लिए बताया था कि आप एकदम फ्रेशर हैं तो आप इसको ऐसे लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन जब आप एक बार इस तरीक़ों को सीख जाएंगे तो आप कभी भी इस तरीके से नहीं लिखेंगे। आप शुरुआत से ही इसको डिवाइड कर लेंगे सेगमेंट्स को, और उसके बाद जैसी जो वैल्यूज़ कही जा रही हैं आप इसको सीधे इसी के टर्म में ऐसे लिखेंगे। ओके, ठीक इसी तरह बी और बीएससी वाले को देखिए, बी और बीएससी वाला कौन सा है, तो ये है बी, यहाँ पे आ जाता है। ये क्या है, ये जो बीकॉम वाले बच्चे हैं ओनली, बीकॉम का मतलब क्या हो जाता है ई से। ओके, इससे क्या है डबल है, लेकिन अच्छा बीए और बीकॉम, ये बीएससी नहीं, बीए और बीकॉम, और यहाँ पे क्या लिखा है बोथ, ओनली नहीं लिखा है कहीं भी। ओके, तो ओनली नहीं लिखा है इसका मतलब क्या होगा कि आप एफ को नहीं लेंगे। जब बीए और बीकॉम बोथ लिखा है तो आपको क्या लेना होगा, इस एफ और ये जो जी वाला पार्ट है इस पूरे को आपको लेना होगा। मतलब बी और बीकॉम में तो ये दोनों पार्ट आ रहे हैं ना, अगर केवल लिखा होता बी ए बीकॉम ओनली तब केवल एफ वाला लेते। तो हम क्या लेंगे, एफ और जी, और ये किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा। ओके, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 इंटू में एफ प्लस जी, और ये किसके बराबर होगा, ई के। इसी तरह अब आ जाते हैं यहाँ पे बीएससी वाले की संख्या कितनी है ओनली, तो ये कितनी है, सी है। ये क्या है, बी ए ओनली वाला मतलब क्या है, ए, इसका 112% है, तो हम इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे। ओके, फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, सी की जो वैल्यू है वो क्या है, ए का 112.5% है। फिर क्या कह रहा है, बीए बीएससी और बीकॉम वालों की संख्या मिलाकर कितनी, मतलब जी की वैल्यू आपको दे दिया गया है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, जी की वैल्यू आपको सीधे सीधे पता है, तो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगी 50। और यहाँ पे क्या है, बीएससी ओनली, बीएससी ओनली का मतलब क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू क्या है, बीएससी प्लस बीकॉम ओनली, मतलब क्या है, डी, मतलब सी इज इक्वल टू क्या आ गया, डी। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, या फिर अब ये आपके लिए कितना आसान हो जाता है सॉल्व करना, आपको खुद ही समझ में आएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। हम पहला इक्वेशन अगर ले लें, क्या कहता है कि बी प्लस सी प्लस डी प्लस जी, जी की वैल्यू हमको पता है कितनी है, 50। यहाँ पे मैं 50 को रख दूँ, दूसरी तरफ ले जाके घटा दूँ, तो वैल्यू कितनी बचेगी, तो ये बचेगी बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 490। लेकिन आपको जब पता है कि सी इज इक्वल टू डी है, ये वैल्यू आपको पता है कि सी इज इक्वल टू डी है, और आपको पता है कि यहाँ पे दूसरे वाले में डी आ रहा है, तो अगर मैं सी की जगह पे डी ही रख दूँ तो क्या होगा, आसान हो जाएगी कुछ वैल्यू। हाँ, तो हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे, सी की जगह पे डी, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तब ये हो जाएगा बी प्लस 2d इज इक्वल टू 490। डी को अगर बी इधर ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 490 माइनस में 2d। अब जो b की वैल्यू यहाँ पे है इस वाले इक्वेशन में मैं रख दूँ, क्या लिखा गया है, b अपॉन में d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 13 अपॉन में 18। b की वैल्यू मैं क्या रख दूँ, ये रख दूँ मैं 490 और माइनस में 2d डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13। अब 13 अपॉन में 18, अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। अब 18 गुणे में 490 हमको करना है, कैसे कर सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप इसको 500 माइनस 10 कर लीजिए, आपके दिमाग में ही करना है। 18 गुणे में 5 करेंगे 90 होगा, मतलब 9000 हो जाएगा, और उसमें से आपको कितना घटा लेना है, 18 गुणे में 10 मतलब 180 घटा लेना है। तो कितना आ जाएगा, तो अगर आप घटाएंगे तो आप 100 घटाएंगे उसमें से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8900, उसमें से भी 18 घटा लेंगे 8882। तो 8882 ये आपका आ जाता है, मतलब 8820, 82 नहीं 882 आएगा, 8820 ये आ जाता है, माइनस में 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13d। ये 36 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे एक आपको एडवांटेज ये होता कि अगर मैं ये ना करता, केवल इसको एज इट इज़ ऐसे लिखता, 490 गुणे में 18 माइनस में 36d इज इक्वल टू क्या होता, 13d। तब देखिए क्या होता कि 36 उधर जाता, कितना हो जाता, 49 हो जाता। ओके, इसमें 13 जुड़ता, कितना हुआ, 49। तो 49d इज इक्वल टू कितना होता, 490 गुणे में कितना होता, 18,
49 इसको 10 बार काटता, डी की वैल्यू कितनी आ जाती 180। डी की वैल्यू मिल गई कितनी 180। डी की वैल्यू जब 180 मिल गई तो मुझे सी की वैल्यू भी क्या पता चल गई 180, क्योंकि ये कंडीशन है सी और डी की वैल्यू क्या है बराबर है। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू भी आ गई कितनी 180। अब डी की वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू मिल गई, तो आप इस इक्वेशन में अगर आप पुट कर दें तो बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो b इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 490 माइनस में 2d, 18 दूनी 36 का मतलब क्या हो जाएगा 360। अब b की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखिए, तो आप इसमें से घटा मतलब 130 यहाँ पे जोड़ेंगे तो पूरी वैल्यू आपको 490 हो जाएगी। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 130 आ गई। ओके, अब वैल्यूज़ देखिए आपकी धीरे धीरे आनी शुरू हो गई हैं। अब जब आपको c की वैल्यू यहाँ पे पता चल गई है आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो आप निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपको पता है कि जो c की वैल्यू है वो मुझे पता चल गई, वो कितनी आ गई 180 आ गई है। तो ये अगर आप कुछ इस इक्वेशन को प्रयोग ना भी करें तो आपको ये समझ में आता है कि ये 12.5% क्या है, इससे अधिक है। ओके, तो अगर आप 12.5% अधिक है आप दूसरी तरफ लेकर के आ जाएं तो ये कितना हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे निकालेंगे। कहाँ निकालूँ मैं, चलिए यहाँ पे जगह है थोड़ी सी, निकाल देता हूँ यहाँ पे। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी c अपॉन में 112.5%। c की वैल्यू कितनी है, तो ये है 180 और मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 112.5। ओके, हम 25 से इसको काट लें, 4 बार जाएगा और ये 25 चौके कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और 25 पंचे कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा कट गया। ये 4.5 आया मान लीजिए। ये अगर हम इसको काटते हैं तो ये कितनी बार चला जाएगा 45 गुणे में 4 हो जाएगा और ये 0 होगा, आप लगा सकते हैं। और 4 गुणे में 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 160 आ जाएगी। ओके, a की वैल्यू आपको क्या पता चल गई 160। धीरे धीरे सारी वैल्यूज़ पता चल रही, a की वैल्यू पता चल गई, b की पता चल गई, c की, d की, g की पता है, f और e की अभी वैल्यूज़ नहीं पता है। तो ये कैसे पता चलेंगी, तो इसमें से कुछ मुझे हटाना पड़ेगा। मैं कुछ थोड़ी वैल्यूज़ यहाँ पे हटा देता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे और जगह नहीं है। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या पता है कि ये जो वैल्यू है 2f प्लस 2z इज इक्वल टू क्या है e है। अब हमको एक इक्वेशन के तौर पे ये पता है और अगर हम चाहें तो यहाँ पे वैल्यू g की रख करके इसको 100 कर सकते हैं। ओके, अब ये हमको दिया गया है। अब इसमें क्या है, एक ही केवल यहाँ पे इक्वेशन है और 2 अननोन है f और e। इसका मतलब क्या होगा, सॉल्व नहीं हो सकता आगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं दूसरा यहाँ पे इक्वेशन बना करके। कैसे आप दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, पहली कंडीशन देखिए आपकी क्या कहती है कि जो भी नॉट अपीयर्ड कैंडिडेट्स हैं वो बीकॉम ओनली के बराबर है, मतलब इनकी वैल्यू किसके बराबर है, ई के बराबर है। ओके, तो ये वैल्यू, ये बात आपको पता है। तो अगर हम जितने भी अभी तक जितने भी बच्चे आए हैं उन सब की संख्या को कैलकुलेट कर लें तो कितनी वैल्यू हमको प्राप्त होगी, ए की वैल्यू कितनी 160, 160 में मैं बी जोड़ूंगा मतलब, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 और 290, 290 और ये क्या हो गया 180, 180 कितना हो जाएगा 360। तो इसमें हम 300 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 590 और 60 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 650। ओके, तो 650 ये हो गया और जी की वैल्यू कितनी है 50, मतलब कितना गया 700। बचा कितना रह गया 1250 है वैल्यू। ओके, टोटल वैल्यू 1250 है। 1250 में से 700 आप घटा दीजिए तो सीधा सीधा 550 आ जाता है। मतलब जो 550 वैल्यू आ रही है वो किसको लेकर के है, तो वो एफ ई और ये जो नॉट अपीयर्ड है इन्हीं को लेकर के वैल्यू आएगी। मतलब 700 जो वैल्यू है हमने a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस जी इनको निकाल ली। अब जो भी वैल्यू बाकी एफ ई और नॉट अपीयर्ड को लेकर के ही है, तो मुझे क्या पता चल रहा है कि f प्लस ई प्लस नॉट अपीयर्ड को लेकर के जो वैल्यू बच रही है वो कितनी है 550 है। अब नॉट अपीयर्ड के लिए भी हमको पता है कि ये e के बराबर है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2f प्लस ई इज इक्वल टू कितना 550। ओके, ऐसे लिख सकते हैं, 2f नहीं, केवल f प्लस ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 550। तो अगर अब इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में लिखना चाहें, 100 को अगर मैं उधर ले जाऊँ, e को इधर लेकर के आऊँ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2f माइनस में ये कितना हो जाएगा, एक ई और जुड़ेगा तो ये 2e हो जाएगा, यहाँ पे 2e लिख दीजिए, और ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस में 100। ओके, अब चाहे आप ऊपर ई 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी। ये कितना हो जाएगा, अगर मैं नीचे 2 का मल्टीप्लाई करूँ 4f माइनस में 2e इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200। अब आपको क्या करना है, पहले और दूसरे में से वैल्यूज़ को क्या करना है, ऐड कर लेना है। 2e से 2e कट गया, ये कितना था 4f था, यहाँ पे 4f और 1f कितना हो जाएगा 5f,
और इसमें से हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 250 बचेगा। ओके, ये नहीं 350 बचेगा। तो 5f की वैल्यू कितनी आ गई, 350 आ गई। तो 5 से काटेंगे, 5 7 35, f की वैल्यू कितनी आ जाती है, 70 आ जाती है। ओके, f की वैल्यू कितनी आ गई, 70। g की वैल्यू कितनी है, तो ये 50 है, 70 और 50 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। मुझे पता है e की वैल्यू क्या है, डबल है। ओके, e की वैल्यू क्या है, इसका डबल है। तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो e की वैल्यू आ जाएगी 120 गुणे में 2 कितना हो जाएगा, 240। ये 240 आ गया। तो नॉट अपीयर्ड वाले भी संख्या कितनी आ गई, 240। ओके, तो सारा कैलकुलेशन देखिए यहाँ पे किया, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन में हौच वॉच हो गया है, लेकिन सारी कैलकुलेशन यहीं पे आपकी हो गई है। और इस तरह का जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि चीज़ों को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे आप वैल्यूज़ को निकालते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे आकर के फंस जाएंगे, सोचेंगे अब इसके आगे कैसे सॉल्व होगा या फिर कैसे सॉल्व करेंगे, आगे कोई कंडीशन दी गई नहीं है। तो आपको खुद से ही इसको बनाना होगा, देखना होगा कि और आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई जिसका आप यूज़ कर सकते हैं या फिर जिसका यूज़ आपने नहीं किया है, तभी आपका ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो पाएगा, वरना तो फिर ये आपका सॉल्व हो नहीं पाएगा और फिर आपको आगे चल करके परेशानी होगी। ओके, बात समझ में आ गई। मुझे उम्मीद है आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो में इतना ही। अब इसी के ऊपर जो भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। सारी वैल्यूज जो मैंने लिख दी, अब कोई भी क्वेश्चन आएगा पूछेगा कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो केवल ए और ई में एग्ज़ाम दे रहे हैं, मतलब बी और बी.कॉम में जो केवल एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो एफ़ की वैल्यू पूछेगा, 70 आ गई। ऐसे कितने बच्चे हैं, उन बच्चों का सम बताओ जो यहाँ पे मान लीजिए बी और डी का सम आपसे पूछे जाए, बीए बीएससी और बीकॉम ओनली जो दे रहे हैं, तो आप उसको जोड़ करके बता सकते हैं बी और डी का सम कितना आ जाएगा। ओके, तो आसानी से आप इसको आंसर कर सकते हैं। कौन किससे ज़्यादा कम है वो भी आप कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस तरह की वीडियोज़ को पहुँचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे। और आप चाहते हैं इस तरह की और वीडियोस मैं आपके एग्ज़ाम से पहले लेकर के आऊँ ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों तक भी चैनल को पहुँचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।